हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कि इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेपर में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर करें। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी लोग प्रयास करिएगा। ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी में, देवनागरी में, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? आप सभी जानते होंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देवनागरी लिपि आप सभी को पता है बाएं ओर से दाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, अहेतुकी शब्द का यहाँ पर शुद्ध रूप आपको बताना है। बताइए अहेतुकी शब्द का जो है शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? आप सभी साथी प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास करिएगा। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अहेतुकी शब्द का जो शुद्ध रूप होगा दोस्तों अहेतुकी होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताएं इसमें जो है आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल सही लिखा गया है, कौन सा शब्द बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। चलिएगा बिल्कुल बेसिक सवाल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बताएं आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए यहां पर साथियों देखोगे, यहां पर जो पूजनीय शब्द लिखा गया है ए ऑप्शन में, यही आपका बिल्कुल राइट लिखा गया है। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, कौन सी वर्तनी जो है यहां पर ठीक है, यानी कौन सी वर्तनी जो है बिल्कुल सही लिखी गई है, आप लोग बताइएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें, बताइएगा। यहां पर साथियों देखोगे आप, जो आपका बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट लिखा गया है। रचयिता जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, डॉक्टर शब्द की जो आध्वनि है किस भाषा से आई है? यानी ये जो आध्वनि है ये किस भाषा से आई हुई है? फ्रेंच, जर्मन, रूसी और अंग्रेजी। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल का। बताएं आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है ये ध्वनि, ठीक है। अगला सवाल देखें, निम्न में से अस्पर्श व्यंजन कौन सा है? बताएं अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत इसमें से आपका कौन सा आएगा? सभी लोग प्रयास करिएगा। चलिए प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आपका होगी सर 25। यहाँ पर विकल्प में कौन सा स्पर्श व्यंजन है? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 जो दिया है दोस्तों ये आपका स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें से आपका कौन सा है? बताइए, सभी लोग प्रयास करें। इसमें जो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह और यहाँ पर दिया है आपका अत्यंत। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल का। बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है अत्यंत, ये जो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा भाई स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे। प्रश्नों की संख्या 50 है और एग्जाम डेट जो है करीब है। अब आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलें। चलिए भाई, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, वाक्य में जो है वाह वाह शब्द क्या है? बताइए ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, उपरयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक और सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। सभी प्यारे साथी आंसर करें और जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें
और यदि आप चैनल पर नए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में जो है वाह वाह शब्द जो है क्या है? आप देखोगे साथियों यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, आपके सामने है सवाल नंबर 9। परिश्रमी शब्द में जो है कौन से विशेषण का बोध होता है? बताइए, परिश्रमी शब्द में जो है कौन से विशेषण का बोध होता है? आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका दिया है सार्वनामिक विशेषण। बताइए आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिश्रमी दोस्तों यहां पर जो है आपका एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, यहां पर क्या करना है दोस्तों, आपको खाली स्थान को भरना है। वह गलत होने से उतरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। बताएं, सभी लोग प्रयास करें, यहां पर आपका खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा? सभी लोग आंसर करें। चलिए बताइएगा, सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए, यहां साथियों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर जो उतरती दिया है यहां पर कर लीजिएगा डरती है, ठीक है। वह गलत होने से बहुत डरती है, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल यहां पर क्या दिया है आप देखिएगा, सवाल नंबर 11। सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यानी यथास्थान क्या है? बताएं, अव्यय है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, यहां पर विशेषण है। बताएं, चलिए ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? सभी लोग प्रयास करें, यथास्थान जो है किसके अंतर्गत आएगा कि क्या है? बताएं। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अव्यय है, ठीक है। यथास्थान दोस्तों क्या है? एक प्रकार का अव्यय है। अगला सवाल देखें, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु। बताएं। चलिएगा, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? यहां पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। बताइए, इसमें जो है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा शब्द आएगा? मनुष्यता, मानवता, मनुष्यत्व और यहां पर दिया आपका आदमीयता। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक और सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताइएगा। चलिए, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा शब्द आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहां पर हो जाएगा क्या? मानवता। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहां पर जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। बताएं, इसमें जो है आपका सकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा? बताएं। लेटना, सोना, पिघलाना। पिघलाना की जगह दोस्तों पिघलना कर लीजिएगा, ठीक है। पिघलाना नहीं होगा, पिघलना होगा। और यहां पर दिया आपका तड़पना। बताएं, यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। बताइए, आंसर देने का प्रयास करें और सभी लोग भाई सेशन को लाइक करते हुए चले, शेयर करते हुए चले। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर अगर बात करें सकर्मक क्रिया को, तो पिघलना जो है दोस्तों ये आपका एक सकर्मक क्रिया है। अगला सवाल, राम की गाय चरती है, वाक्य में जो है कौन सा कारक है? बताएं। यहां पर देखिएगा की आया हुआ है। बताइए, कर्ता है, कर्म है, अधिकरण है, संबंध है। आप सभी साथियों जानते हैं कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म का क्या होता है? को होता है। अधिकरण का क्या होता है? में होता है, पर होता है। संबंध का क्या होता है? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो यहां पर देखिएगा की आया है, कहोगे आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संबंध कारक। अगला सवाल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के हम लोग चलेंगे। घी शब्द का प्रयोग जो है किस लिंग में होता है? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और यहां पर दिया आपका इनमें से कोई नहीं। बताएं। चलिए, घी जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप लोग आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। बताइए।
जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। घी शब्द दोस्तों आपका एक पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी लोग प्रयास करें। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव है, बताइए, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा। साथियों यहां पर अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी जो दिया है तीखा, ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, वत्स शब्द बताइए कैसा है, ये तत्सम के अंतर्गत आएगा, तद्भव है या संकर है, देशज है, बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास करें। वत्स शब्द जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, वत्स शब्द जो है आपका क्या है, बताएं। यहां पर दोस्तों देखोगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर जो भी साथी जा रहे हैं टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वत्स जो है आपका एक तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। सुशिक्षित, यहां पर बताइएगा सुशिक्षित शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताएं। चलिए लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है, बताएं। सुशिक्षित में जो है आपका कौन सा उपसर्ग लगा है, बहुत बेसिक सा सवाल है, आप कहोगे सर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर सु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, धड़ाक में प्रत्यय है, बताएं। चलिए फटाफट आंसर करें भाई, धड़ाक में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रयास करें। चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ में जो है कौन सी संधि है, बताएं। करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ में जो है आपकी कौन सी संधि हो जाएगी। आप सभी साथी प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। चलिए विसर्ग संधि है, व्यंजन है, गुण है और आपका यहां पर दीर्घ संधि दिया है। जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि का एग्जांपल है, ठीक है। जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ, आप कहोगे सर व्यंजन संधि है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, सु प्लस आगत, स्वागत में जो है कौन सी संधि है, बताएं। स्वागत में जो है कौन सी संधि है, आप सभी साथी प्रयास करिएगा, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी दोस्त प्रयास करें। यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी साथी यहां पर आंसर छापने का प्रयास करें। चलिए स्वागत यहां पर शब्द में कौन सी संधि है, चलो भाई प्रयास करो। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यण संधि का एग्जाम्पल है। अगला सवाल, प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक में कौन सी संधि है, बताएं। छाप दो फटाफट आंसर भाई आप लोग, लाइक की संख्या बढ़ाते चले। जो भी साथी चैनल पर नए भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इतना ही सपोर्ट आपका काफी है, ठीक है। प्रति प्लस एक प्रत्येक जो है कौन सी संधि है। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी आपका क्या होगा, यण संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, विद्या प्लस अभ्यास यानी विद्याभ्यास, यह कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, बताएं। विद्याभ्यास जो है कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, कौन सी संधि का उदाहरण है, बताइएगा। चलिए प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर दोस्तों आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, यहां पर क्या करना है दोस्तों, आपको समास को पहचानना है। अंतर्ज्ञान में कौन सा समास है, बताओ। अंतर्ज्ञान में जो है कौन सा समास हो जाएगा, आप सभी साथी यहां पर प्रयास करिएगा। चलिए अंतर्ज्ञान में कौन सा समास है, बताइए। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। साथियों जब आप लोग अंतर्ज्ञान का समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा, अंतर का ज्ञान, यानी एक आपका देखोगे यहां पर तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, आपका यहां पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बताएं यहां पर राइट आंसर क्या है। अनायास शब्द में जो है कौन सा समास है, बताइए। अनायास शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा, आप सभी लोग यहां पर प्रयास करें, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए
चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 27 है, रात दिन में जो है कौन सा समास होगा, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और आपका दिया है अव्ययी भाव समास। प्रयास करें, रात दिन में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता है रात और दिन की, यहाँ पर साथियों आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, यहाँ पर क्या कहता है, खाली स्थान को आपको यहाँ पर भरना है। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताइए खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, आप सभी दोस्त प्रयास करें। चलिए एक बार कोशिश करिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, आपका सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर स्थान आएगा और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य का चयन करें। अगर आपको देखिएगा साथियों क्लास बहुत फास्ट लग रही हो, आप लोग स्लो करके देख सकते हैं। यूट्यूब पर जो है ये ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग किसी भी क्लास को घटा बढ़ा सकते हैं, तेज कर सकते हैं और स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक, बताइए शुद्ध वाक्य का चयन करें। सभी लोग बताएं यहाँ पर जो है कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। सूर्य जो है पूर्व पर उगता है, पर नहीं होगा। सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है, ये भी गलत है। सूर्य दिशा पर सूर्य उठता है, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, यहां पर भी दोस्तों क्या करना है, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताएं, मुझे बुलाया है, मेरे को बुलाया है, मुझे मेरे को बुलाया है, मुझे अपने को बुलाया है। बताएं यहां पर आपका सही वाक्य कौन सा है, बताएं। चलिए बताएं, चलिएगा प्रयास करें। आपको यहां पर करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, होशियार है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मुझे बुलाया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाई देखिएगा लास्ट में आपको स्कोर बताना है जरूर कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। शुद्ध वाक्य का यहां पर भी आपको चयन करना है, बताइए। चलिए, सत्य का विजय होता है, सत्य का विजयी होता है, और यहां पर दिया सत्य का विजीत होता है, सत्य की विजय होती है। बताएं कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सवाल नंबर 30 का। साथियों पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग एक बार पेपर उठाकर जरूर देखिए। और हमने भी करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट हमसे बहुत पुराने हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें दोस्तों शुद्ध वाक्य की, आप कहोगे सर यहाँ पर देखिएगा सत्य का विजय होता है, ये आपका गलत है। सत्य का विजयी होता है, ये भी आपका गलत है। सत्य का जीत होता है, ये भी आपका गलत है। सत्य की विजय होती है, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक लग रहा है। अगला सवाल देखें, यहाँ पर क्या करना है भाई, दिए गए वाक्य का भेद बताइए। वाह ताजमहल कितना सुंदर है। बताएं ये जो वाह है, बताइए ये किस प्रकार का भेद है, यानी ये वाक्य जो है किसके अंतर्गत आएगा। विस्मय वाचक के अंतर्गत, इच्छावाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। बताएं बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आंसर कर सकते हो आप लोग। चलिए, चिन्ह से ही आप लोग पहचान सकते हो, ये आपका विस्मयवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है। बताएं रात का पर्यायवाची जो है आपका इसमें से कौन सा नहीं है। अंबर, निशा, यामिनी और रजनी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छाप दो सभी लोग आंसर। चलिए बताएं, यहां पर साथियों देखोगे आप लोग, रजनी हो गया, यामिनी हो गया, निशा हो गया, ये सभी आपके जो है रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन अंबर दोस्तों ये आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। आप कहोगे सर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका रात का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। बताएं यानी संरचना शब्द के लिए जो है कौन सा इसका पर्यायवाची जो है अनुचित होगा। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों बताएं। चलिए प्रयास करिएगा। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, उद्भावना। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, चयन शब्द का विलोम पद क्या है। बताएं चयन का विलोम क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, चयन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बताओ।
सभी लोग प्रयास करें। आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चैन का हो जाएगा आपका बेचैन। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर अगला आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्न शब्दों में दिए गए प्रत्येक शब्द में जो है चार विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं जिनमें एक ही शब्द सही है। बताइए, सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। बताइए यहाँ पर क्या करना है? निम्न शब्दों में दिए गए प्रत्येक शब्द में चार विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं जिनमें एक ही शब्द सही है। सही उत्तर चुनिए। यानी आकाम का जो है विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? बताओ। चलो, आकाम का जो है विलोम क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास कर सकते हो। चलिए, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, हो जाएंगे। आकाम का हो जाएगा दोस्तों साकाम। ठीक है, आकाम का अर्थ दोस्तों होता है निष्काम, जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, और निष्काम का जो है विलोम आप करोगे क्या हो जाएगा? सकाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताओ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, सरोकार, निराकार, साकार दिया है कोई नहीं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निराकार। बी ऑप्शन आपका सटीक। अगला सवाल, किसी की सहायता करने वाला दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताएं। किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए जो है आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? सहायक, सहृदय, सहचर और सहकार। सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक और सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, यहां पर साथियों आप देखोगे आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर साथियों अगर आप देखोगे सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन नहीं हो गया, यहां पर जो है भाई गलती हो गई हमसे। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी की सहायता करने वाला दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका सहायक। ए ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहां पर क्या करना है आपको दोस्तों? वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। ध्यान से पढ़िए इस वाक्य को। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते हो। सच ही कहा गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पढ़े फारसी बेचे तेल, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बताएं, पूर्ण कीजिए इस वाक्य को। सभी लोग प्रयास करें। चलिए, ध्यान से एक बार भी आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई आगे बढ़ें। यहां पर देखिएगा दोस्तों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर ध्यान क्यों नहीं देते। सच ही कहा गया है, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल, काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताओ। काला नाग मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर करो। चलिए, एक बार सभी लोग कोशिश करिएगा इसका सही आंसर देने के लिए। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घातक व्यक्ति। ठीक है, ऐसे लोगों से दोस्तों सावधान होने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। चलिए, सभी लोग बताएं आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोक्ति का सही और सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कड़ाही से गिरा चूहे में आ पड़ा, का भाव यहां पर क्या है? बताएं। चलिए, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आपका अगला सवाल, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। बताएं। चलिए, पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। बताएं। चलिए, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन कीजिए। बताइए। यहां पर साथियों आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल यहां पर देखिएगा,
विपत्ति मोल लेना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, मुनाफा खरीदना। चलो भाई, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जानबूझकर संकट में पड़ना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अंधे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए, अंधे की जगह आप लोग कर लीजिएगा अंडे का शहजादा। क्या, अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे सर अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताएं। फूंक फूंक कर कदम रखना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, सोच विचार कर कार्य करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर 43 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आप लोग बताएं आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताएं, और आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है एक बार जरूर बताएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और आप लोग जो है लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो इसी आधार पर जो है, इसी पैटर्न पर ही सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आपके सामने पहला सवाल लग चुका है, सभी साथी आंसर करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है। वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। सभी साथी प्रयास करेंगे, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, अब यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाषा की सबसे लिखित छोटी इकाई कौन सी होती है, तब आप कहोगे सर वर्ड होती है। लेकिन एक सवाल और पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तब आप कहोगे सर ध्वनि होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से जो है सही वर्तनी का चयन कीजिए। बताएं यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति शब्द जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सभी साथी प्रयास करें। चलिएगा, अभिव्यक्ति कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी दोस्त बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभिव्यक्ति जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, यहां पर भी आपसे क्या पूछता है, सही वर्तनी का चयन कीजिए, बताएं। चलिएगा, निरीश्वरवादी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी साथी प्रयास करें। चलिए भाई प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। अब यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निरीश्वरवादी जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट लिखा गया है। साथियों, निरीश्वरवादी का अर्थ क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो नास्तिक। ठीक है, जिसे जो है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं हो, अर्थात नास्तिक। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है, बताएं। इसमें जो है आपका कौन से शब्द की जो है यहां पर वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है, सभी साथी प्रयास करेंगे। चलिए, उल्लिखित है, उद्गम है, प्रज्वलित है, उज्जवल दिया है। प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। भाई जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यहां पर दोस्तों देखोगे आप लोग, उल्लिखित भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, उद्गम भी बिल्कुल सही लिखा गया है, प्रज्वलित भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। बात करें दोस्तों उज्जवल शब्द की, ये आपका गलत लिखा गया है। अच्छा, उज्जवल शब्द कैसे लिखा जाता है ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है पेपर में और ये आया है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है,
उज्ज्वल आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ड जो है तालव्य और नासिक्य है, बताएं। यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जो तालु से भी उच्चारित होता है और नासिक से भी यानी नासिका से भी उच्चारित होता है, प्रयास करिएगा। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त प्रयास करें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है इया जो है च वर्ग के अंतर्गत आता है। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया, और इनका उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इया, अंगा, अड़ा और न, म, इनका उच्चारण स्थान जो है नासिक से भी होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तालव्य और नासिक आपका इया हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखें आप लोग। अब इसमें दोस्तों क्या कहता है, निम्नलिखित ध्वनियों में से जो है बताइए कि कौन सा वर्ड जो है ओष्ठ नहीं है। यानी ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है आपका कौन सा नहीं है, सभी साथी प्रयास करें। चलिए, ट है, प है, भ है, फ दिया है, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है आपका इसमें से कौन सा नहीं है, बताएं। साथियों यहां पर आप देखोगे, अगर बात करें ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड की, प, फ, ब, भ, म, तो ये तीनों वर्ड जो है आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। लेकिन आपका जो ट दिया है ये दोस्तों आपका मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, इनका उच्चारण जो है आपका मूर्धा से होता है। अगला सवाल देखें, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें जो है प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए, बताएं। इस वाक्य में जो है आपका प्रविशेषण शब्द कौन सा है, बताएं। प्रयास करिएगा सभी साथी आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए सभी दोस्त प्रयास करें। साथियों, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है क्या कहेंगे, प्रविशेषण। तो यहां पर मधुर क्या है दोस्तों, ये आपका विशेषण हो जाएगा। और इसकी विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, बहुत शब्द के द्वारा। यानी वह जो है बहुत मधुर गाता है। तो आपका बहुत क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर ये आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है। चलिए, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, सभी साथी प्रयास करें, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इसमें जो है आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। चलिए प्रयास करिएगा। आप सभी साथी जानते हैं यहां पर खुद के लिए यानी स्वयं के लिए बात कही गई है, यानी अपने आप कहोगे सर ये आपका निजवाचक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जो है पदबंध का भेद नहीं है, बताएं। विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, बताएं कौन सा जो है इसमें से पदबंध का भेद नहीं है, प्रयास करें। चलिए यहां पर साथियों आप देखोगे अव्यय पदबंध जो है ये आपका पदबंध का भेद नहीं होता है। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो भाई बिल्कुल होशियार हैं। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में जो है रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है। जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से, बताएं। सजावट शब्द का निर्माण जो है किससे हुआ है, आपसे यही सवाल पूछता है, बताएं। जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से या अव्यय से, बताएं। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बताएं। चलिएगा यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हैं। सजावट आप देखोगे दोस्तों, ये सजावट क्या है, ये आपका एक भाववाचक संज्ञा है और इसका निर्माण जो हुआ है क्रिया से हुआ है। जैसे सजना क्या है दोस्तों, सजना, सजना दोस्तों आपकी एक क्रिया है और सजावट क्या है, आपका एक भाववाचक संज्ञा है। तो सजना से जो है सजावट का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, कौन सा शब्द जो है क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। दासत्व, बहाव, बड़प्पन, सर्दी, आपका राइट आंसर क्या है, बताएं।
चलिए प्रयास करें, सभी साथी प्रयास करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताइएगा। यहां पर साथियों आपका बी ऑप्शन जो दिया है बहाव, ये क्या है, ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। आपसे सवाल क्या करता है, ध्यान से देखिए, कौन सा शब्द जो है क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है, यानी इसका क्रिया अगर आप देखोगे क्या बन जाएगा, क्रिया अगर मैं बात करूं तो बहना होगा, क्या बहना जो है क्रिया होगा, और बहाव क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत, बताएं। चलिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, यहां पर आपका सटीक आंसर क्या है, प्रयास करिएगा। चलिए प्रयास करें, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है इस सवाल के लिए। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अत्यंत ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा शब्द जो है पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, चलिए बताएं। चलिए भाई, आंसर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। साथियों पूजना क्या है, ये आपकी क्रिया है। अगर भाववाचक इसका बनाओगे क्या हो जाएगा, पूजा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, बताएं। जलना दोस्तों क्या है, क्रिया, इसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए सभी लोग बताएं, जलना जो है एक क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जलना दोस्तों क्रिया हो जाएगी, इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी जलन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में जो है रेखांकित पद में कौन सा कारक है, बताएं। संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, सभी साथी प्रयास करें। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। संप्रदान कारक हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, या संबंध हो जाएगा, प्रयास करिएगा सभी साथी। यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित शब्दों में से जो है कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, मछली, कोयल, श्रीमती, तितली, बताइए। आप सभी साथी यहां पर प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों यहां पर जो आपका मछली है, कोयल है, तितली है, ये आपका नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन श्रीमती जो है ये आपका नहीं आता है नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, निम्न में से जो है तत्सम शब्द को आपको चुनना है, यहां पर बताएं तत्सम शब्द आपका यहां पर कौन सा है, बताइए। चलिए सभी साथी प्रयास करें, यहां पर जो है आपका तत्सम शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा बताएं। यहां पर दोस्तों आप देखोगे राशि जो है ये आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, क्या आप लोग बता सकते हैं इसका तद्भव क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रास होता है, ठीक है, लेकिन आपसे तत्सम पूछा है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए आपका ए राइट है। अगला सवाल देखिए भाई, जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके एक बार शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। यहां पर क्या दिया है, अहीर का तत्सम शब्द क्या है बताएं। चलिए अहीर शब्द का तत्सम शब्द क्या है बताएं, सभी साथी प्रयास कर दें, राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, यहां पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अहीर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है दोस्तों आपका अभीर। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल यहां पर देखिएगा, दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए। यहां पर पत्र का अर्थ दोस्तों चिट्ठी होता है, एक अर्थ और आपको बताना है, बताइए। पूंजी होगा, फोन होगा, आवरण होगा, लपेट होगा, बताएं। चलिए
एक पत्र का अर्थ चिट्ठी होता है और दूसरा अर्थ आपको बताना है। प्रयास करिए। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी दोस्त प्रयास करिएगा। चलिए साथियों, ये क्लास आपको 8:30 बजे प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा हो सकता है 10-20 मिनट लेट हो जाए, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आवरण। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी और दूसरा आप कह सकते हो आवरण। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है बताएं। चलिए, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। चलिए, सभी साथी प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। परिभाषा में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। भाई देखिए, लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग बताइएगा कि आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। चलिए, परिभाषा में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, बहाव शब्द में जो है प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है बताएं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय आप सभी को पता है दोस्तों, किसी भी शब्द के लास्ट में, और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। इसमें आपको बताना है जो है प्रत्यय जो है कौन सा है। सभी साथी प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहाव शब्द में दोस्तों आव प्रत्यय लगा हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। चलिए, सभी साथी प्रयास करें, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहां पर सभी का सटीक आंसर आना चाहिए, बताएं। और इसमें दोस्तों आप ये भी बता सकते हो संधि कौन सी है, ये भी आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने लोग भाई जो होशियार हैं। चलिए, और भाई कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं सर एग्ज़ाम डेट आ गई है करीब, बहुत घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है। भाई घबराए नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत के साथ पढ़ते रहें, अभी जो समय आपके पास है, ठीक है। तो परेशानी तो होती ही है जब एग्ज़ाम आता है करीब, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक। चलिए, अत्यावश्यक यहाँ पर बात करें दोस्तों, आप कहोगे सर यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक। क्या, अति प्लस आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करें संधि की, आप कहोगे सर यण संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अच्छा, इस क्लास को भाई आप लोग टेस्ट के तौर पर लिया करिएगा, ठीक है। कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे 50 क्वेश्चन है, आपको लगभग 30-35 मिनट में आपको सॉल्व करवा दिया जाता है। चलिए, नायक में जो है कौन सी संधि है बताएं, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पढ़ने का जो है आपके पास टाइम नहीं है। बताएं, नायक में जो है कौन सी संधि है बताएं, सभी साथी प्रयास करें। चलिए, यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए। नायक जो भी साथी जा रहे हैं अयादि संधि पर, वो भाई बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करें। चलिए, और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए, आपका राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए, सभी साथी प्रयास करें। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है। चलिए, आप देखोगे साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गिरी प्लस ईश हो जाएगा। और इसमें आपका देखोगे सर, आप अगर पूछोगे सर इसमें संधि कौन सी है, आप कहोगे सर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर छोटी लोगे और यहाँ पर जो है बड़ी लोगे, बड़ी ई बन जाएगी, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा आपका, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। चलो भाई, वयोवृद्ध का संधि विग्रह आपको करना है, बताओ। सटीक आंसर बिल्कुल करो फटाफट। चलो भाई, और इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी ये भी आप लोग बता सकते हो। आप सभी दोस्त यहां पर ऑप्शन नंबर डी पर जो गए हैं वो बिल्कुल राइट है, वह प्लस वृद्ध हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर विसर्ग लगा है, आप कहोगे सर सिंपल सा है, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला सवाल देखें, समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है, सभी को पता होगा, बताओ भरपेट में कौन सा समास है, आप सभी साथी आंसर करो। चलिए बताइएगा।
आंसर देते हुए चलो फटाफट आप लोग भाई, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ जाएं। और आपको जो है शाम को 6 बजे एक जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड करी गई थी, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर किए थे, उसको आप लोग उस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। भरपेट में जो है अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास है, आप कहोगे सर ये तो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा पेट भर, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करुणपति, चतुर्भुज, चरण कमल, बताएं। चलिए, बहुब्रीहि समास का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है, यानी तीसरे पद की प्रधानता किसमें बताई जा रही है, बताएं। चलिए, आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चतुर्भुज जो है इसका जब समास विग्रह आप करोगे क्या हो जाएगा? वह जिनके 4 भुजाएं हैं अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है। तो चतुर्भुज का समास विग्रह क्या हो जाएगा? वह जिनकी 4 भुजाएं हैं अर्थात भगवान विष्णु। तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगला सवाल देखें, इसमें क्या पूछ रहा है? उपयुक्त समास का जो है चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है सुख दुख में कौन सा समास है, बताओ। छाप दो सब लोग। अच्छा, जो भी साथी हमसे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जब से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, उनको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर देते हुए चलेंगे। सुख दुख में जो है आपका कौन सा समास है, बताओ। यहां पर देखोगे साथियों, आपका दोनों पदों की प्रधानता बताई जा रही है। सुख का अर्थ अलग है, दुख का अलग है, यानी दोनों पद प्रधान है। आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला सवाल देखें भाई क्या कहता है, ध्यान से देखें। यहां पर दोस्तों देखिएगा, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह जो है बताएं। अब यहां पर दोस्तों क्या करना है, आपको खाली स्थान को भरना है। एक बार सवाल को आप लोग पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए भाई, राइट आंसर इस सवाल के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। साथियों 2 सवाल कम से कम आते हैं पेपर में, शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना होता है, बताएं। यहां पर बताइए आपका जो है कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए, ऑप्शन ने दिया है यहां पर, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इस 10 वर्षों में जो है देश ने काफी प्रगति की। इधर 10 वर्षों में जो है, इधर 10 वर्ष में देश की काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है, बताओ। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्यों भाई? यहां पर देखिएगा साथियों, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं राइट है। अगला सवाल देखो। चलो इसमें बताओ, आप लोग ध्यान से पढ़ लो एक बार। इसमें बताओ कौन सा वाक्य आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। एक बार आप लोग पहले ध्यान से पढ़ो। चलिए भाई, ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर साथियों देखिएगा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गेस कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वह टका सा जवाब देता है, ऑप्शन नंबर सी वाले साथी राइट है। अगला सवाल यहां पर देखो, ध्यान से देखना। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बताओ। तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई, बताएं। चलिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए प्रयास करिएगा, ध्यान से पढ़ें आप लोग इन सभी वाक्यों को और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, अब जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन पर गेस कर रहे हैं भाई, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश भर में बात फैल गई, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें भाई, देखिएगा अंत तक बने रहिएगा और अंत में आपको स्कोर जरूर बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं, बताएं। चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं, सभी साथी प्रयास करें।
चलिए सभी साथी प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा गया है पेपर में। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? आप कहोगे सर 8 भेद हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? विधिवाचक होता है, ध्यान रखिएगा, विधिवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, और उसके बाद आपका होता है आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, और आपका एक होता है आपका संकेतवाचक। ठीक है, तो आपके ये 8 प्रकार के जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों में से जो है आपको क्या करना है भाई? पर्यायवाची शब्द बताइए। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ, देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए आप सभी साथी प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। देवता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा, अमर हो गया आपका, देव हो गया, ठीक है, और आपका होता है, कह सकते हो, आदित्य भी होता है, गिरवाड़ भी होता है। ये सभी आपके जो है देवता के पर्यायवाची होते हैं। इसमें बताओ रात्रि का पर्यायवाची बता दो सब लोग। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें। और रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, निशा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रात्रि के दोस्तों अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रैन हो गया, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, ठीक है, विभावरी, ये सभी आपके रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। अगला सवाल, ऊपरी का विलोम शब्द क्या है? बताओ, ऊपरी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए प्रयास करिएगा। ऊपरी का दोस्तों अर्थ क्या हो जाता है? ऊपर की ओर, ठीक है, यानी ऊपर से। और यहां पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? निम्न, यानी नीचे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा? बताओ, अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट छाप दो आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? बताओ। अभिसरण का दोस्तों हो जाएगा क्या? आपका अपसरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट है, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए जो है एक शब्द क्या है? बताएं। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रयास करो। चलिए सभी साथी प्रयास करें। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ज्येष्ठ। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्येष्ठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? बताओ, अंडे से उत्पन्न होने वाला। चलिए प्रयास करें सभी साथी, आंसर करें फटाफट स्पीड के साथ। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला यानी अंडज। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। और ये रहा आपका अगला सवाल, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं। चलिए अपना उल्लू सीधा करना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रयास करें। सभी साथी आंसर दीजिएगा। अपना उल्लू सीधा करना, दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, अपनी बात मनवाना, अपना काम निकालना, किसी को धोखा देना। और मुझे पूरा भरोसा सब लोग आंसर सही करोगे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। मात्र 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस क्लास में, आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा भाई। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या है? बताओ। बहती गंगा में हाथ धोना, प्रयास करें। चलिए बहती गंगा में हाथ धोना, चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, दूध का दूध, पानी का पानी, इसका अर्थ क्या है? बताओ। दूध का दूध, पानी का पानी। दूध और पानी अलग करना, अन्याय नहीं करना, निरपेक्ष न्याय करना, दूध में पानी मिलाना। बताओ सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए आप कहोगे सर निरपेक्ष न्याय करना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। नमक हलाल होने का अर्थ क्या है? बताओ। नमक हलाल होने का अर्थ क्या है? आंसर करो सब लोग।
चलिए, कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना, नमक खाना, नमक डालना, बताओ। चलिए फिर प्रयास करें सभी लोग। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 1 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कृतज्ञ होना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या है, बताओ। मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर करो। चलिए, मिट्टी में मिलाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बर्बाद करना। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या है, बताओ। चलो छाप दो। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है। सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। चलिए प्रयास करें। आपको यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या हो जाएगा, गरीबी में और अधिक हानि होना। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी राइट। अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, बताओ। सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है, सभी साथी प्रयास कर दो। चलिए, अब जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। श्रृंगार रस को दोस्तों क्या बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आदिकाल के लिए जो है वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ध्यान रखिएगा, वीरगाथा काल नाम से जो है किसने प्रस्तावित किया आदिकाल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल, रामचरितमानस की भाषा क्या है, बताएं। चलिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है, सभी को पता होगा भाई, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। प्रयास करिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे, बताएं। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे। चलिए, आप कहोगे सर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। और यह दोस्तों आपका लास्ट सवाल, ध्यान से देखें। शासकीय पत्र के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखते हैं, बताएं। इसमें आपका राइट आंसर क्या है, बताओ। चलिए, शासकीय पत्र के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है गलत है, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप लोग अब पूरी ईमानदारी के साथ बताइए कि आपने जो है इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा ज़रूर। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ से साथियों हेल्प मिलेगी। और जो भी साथी शाम को जो 6 बजे जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड करी गई, नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा, बहुत बेहतर क्लास है। वहाँ पर 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।